हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 42। ये वर्कशीट 10 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक वर्किंग ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिया गया है, जुजूसरी यानी कि न्यायपालिका, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऑल द कोर्ट्स at different level in a country put together are called the जुजूसरी। यानी कि हमारे देश के सभी कोर्ट को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसको कहा जाता है न्यायपालिका। इट कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। इसमें आते हैं, सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है जो कि पूरे देश के लिए एक ही होता है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो पूरे देश का एक होता है और पूरे देश के लिए न्याय करना इनका काम होता है। हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, सभी स्टेट्स के अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स एट लोकल लेवल, इसके सिवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और लोकल कोर्ट्स होते हैं। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। इंडिया जो है, भारत जो है, यहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग, बहुत सारे तरह की परंपराएं पाई जाती हैं, इसीलिए आखिरी फैसला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सबको मैनेज करने का काम करता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन हियर एनी ऑफ दीज डिस्प्यूट्स। यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो अक्सर करके इन मामलों को ज्यादातर सुनता है। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो। नंबर 1, डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत के नागरिकों के बीच में यदि कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, सरकार के बीच में और नागरिकों के बीच में यदि कोई विवाद है तो उसको सुलझाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। जैसे आपने देखा कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई एग्जाम वगैरह कुछ हो जाता है और उसमें सरकार का फैसला कुछ और होता है, बच्चे जो होते हैं या स्टूडेंट जो होते हैं उनका फैसला कुछ और होता है, तो दोनों में आपस में विवाद हो जाता है, तो लोग जो होते हैं वो कोर्ट चले जाते हैं। नंबर 2, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों, राज्य की जो सरकारें होती हैं, यदि वो उनके बीच में आपस में विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो गया तो उसको सुलझाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करती है। इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर अपील इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। क्रिमिनल एंड सिविल केसेस की सुनवाई की अंतिम सुनवाई जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। इट कैन ऑल्सो हियर अगेंस्ट द हाई कोर्ट वर्डिक्ट, यानी कि हाई कोर्ट का कोई भी फैसला है उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग सुनती है और उनको लगता है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ भी फैसला दे सकती है। आगे देख लेते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी कि हमारा जो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। वो कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। This means that the judiciary does not function under the control of the legislature and executive, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका से कोई लेना देना नहीं होता न्यायपालिका का। न्यायपालिका किसी के नियंत्रण में काम नहीं करती, न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से ही काम करती है। Therefore courts are not subject to the legislature and executive in all modern democratic countries, और ना कि सिर्फ भारत में, बाकी और भी बहुत सारे देशों में ही ऐसा ही होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, यानी कि उनको नियुक्तियां देते हैं। नॉर्मली ओनली द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो सबसे सीनियर जज होते हैं उन्हीं को ज्यादातर चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया जाता है। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट, यदि एक बार किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया है, इट बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोस्ट, तो लगभग ये असंभव सा हो जाता है उनको उनकी पोस्ट से हटाना। A motion of non-confidence has to be passed by a separate 2/3 majority in both houses of parliament to remove any judge. किसी भी जज को उनकी पोस्ट से हटाने के लिए
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी के साथ, यानी 2/3 बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है। ठीक है, तभी किसी भी जज को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। और क्योंकि ये आसान नहीं है, इसीलिए किसी भी जज को उसकी पोस्ट से हटाना आसान नहीं है। आगे देख लेते हैं, द जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि न्यायपालिका और संविधान का क्या रिलेशन है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द राइट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार है टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कि भारत के संविधान में वो इंटरप्ट कर सकते हैं। इफ द जुडिशरी feels that any legislation of the legislature or any executive action against the constitution, it can be declared such as legal action invalid at the central and state level, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका यदि कोई काम करती हैं और हमारे देश के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि उनके द्वारा किया गया काम संविधान के बनाए गए नियमों के खिलाफ है या अगेंस्ट जा रहा है, तो वो कोर्ट जो है वो उनके अगेंस्ट फैसला दे सकती है या कोर्ट जो है उसमें बदलाव कर सकती है। इन दिस वे, इफ अ लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन इज चैलेंज, देन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। यदि ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो इसकी वैलिडिटी तय करती है। वी नो दैट अ जुडिशियल रिव्यू, the Supreme Court has also ruled that Parliament cannot change the fundamental principles of the Constitution, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो क्या कर सकती है, वो ऐसे नियम बनाती है कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मतलब वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जिस पर बेस्ड हमारा संविधान लिखा गया है उसको पार्लियामेंट स्वयं भी चेंज नहीं कर सकता है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है और उन फंडामेंटल प्रिंसिपल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। हमारे देश की पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती है। यदि वो ऐसा करने का प्रयास करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें भी एक्शन लेता है। आगे देख लेते हैं, जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। द इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो भारत की जुडिशरी है यानी न्यायपालिका है, वो हमारे देश के सभी लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। दैट इज सिटीजन्स कैन ऑल्सो गो टू कोर्ट्स इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। अगर किसी जनता या नागरिक का किसी भी तरह का अधिकार का हनन होता है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। इन रिसेंट ईयर, पिछले कुछ सालों में, द कोर्ट्स हैव गिवन वेरियस डिसीजंस, कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं एंड डायरेक्शंस, और ऐसे निर्देश दिए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक, जनता की रक्षा के लिए, एंड ह्यूमन राइट्स, और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। फॉर दिस रीजन, यही वो कारण है, पीपल ट्रस्ट द जुडिशरी अ लॉट, लोग जो हैं वो न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो कारण है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से हमारे देश के लिए न्याय करती है, निष्पक्ष न्याय करती है। इसीलिए हम लोगों का विश्वास जो होता है वो हमारी न्यायपालिका पर रहता है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की। तो आज हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जुडिशरी, व्हिच कोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट। क्वेश्चन नंबर 2, what matters are heard in the Supreme Court of India. Question number 3, how does an independent judiciary work? And question number 4, in your opinion, why judiciary is necessary for safeguarding the citizens rights? तो आपके अनुसार, मतलब आपके अनुसार कैसे जो हमारे देश की न्यायपालिका है वो लोगों की अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये सभी हमारे आज के 4 क्वेश्चंस हैं और चलिए सॉल्व करते हैं इनके आंसर्स। So today's first question is, what is judiciary? Which court are included in it? Answer is, all the courts at different level in our country put together are called judiciary. It consists of a Supreme Court, High Courts, District Courts and courts at local level. यानी कि न्यायपालिका क्या होती है, सभी कोर्ट्स जितने भी होते हैं हमारे देश के वो सभी न्यायपालिका का ही रूप होते हैं और न्यायपालिका में हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और लोकल लेवल के जितने कोर्ट्स होते हैं वो सभी आ जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की,
व्हाट मैटर्स आर हियर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से मैटर सुने जाते हैं। द फॉलोइंग मैटर्स आर हियर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नंबर 1, disputes between citizens of the country, disputes between citizens and state government, यानी कि नागरिकों के बीच में अगर आपस में कोई मतभेद होता है तो उसकी सुलह करवाती है सुप्रीम कोर्ट, या फिर जनता और स्टेट कोर्ट के, राज्य की सरकार के बीच में कोई मतभेद होता है तो उसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट निकालती है। नंबर 2, डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, दो या दो से अधिक राज्य सरकारें अगर आपस में विवाद होता है उनके बीच में तो उसकी सुलह करवाती है सुप्रीम कोर्ट। नंबर 3, डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ जाए तो उसके विवाद को सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। नंबर 4, इट इज द एपेक्स बॉडी फॉर अपील इन क्रिमिनल एंड सिविल केस, क्रिमिनल और सिविल केस की जो सुनवाई होती है, अंतिम सुनवाई जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, यानी कि पहले लोकल कोर्ट्स हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, फिर हाई कोर्ट्स हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गए। अगर नीचे से लेकर केस ऊपर के केसों में जा रहा है, मतलब ऊपर की कोर्ट्स में जा रहा है, तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा वही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। इट कैन ऑल्सो हियर अगेंस्ट द हाई कोर्ट वर्डिक्ट, यानी कि हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ भी फैसला दे सकती है, उसके अगेंस्ट भी फैसला दे सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है तो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाउ डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी वर्क, न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र होकर कार्य करती है। द जुडिशरी फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब जो न्यायपालिका है उसका कार्य बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, वो सबसे अलग होकर काम करती है और वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका से इनका कोई लेना देना नहीं होता और ना ही ये इनके नियंत्रण में रह के काम करती है। न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र रूप से ही काम करती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंटमेंट्स देते हैं। अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हैज टू बी पास्ड बाय अ सेपरेट 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टू रिमूव एनी जजेस, यानी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं अगर उनको उनके पद से हटाना है तो इसके लिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा होते हैं, दोनों में अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है। दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जो कि काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट मिलने के बाद हटाना उनकी पोस्ट से बहुत ही मुश्किल होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन योर ओपिनियन, आपको अपना ओपिनियन बताना है। व्हाई जुडिशरी इज नेसेसरी फॉर सेफ गार्डिंग द सिटीजन्स राइट, कैसे जो न्यायपालिका है वो जनता के, नागरिकों के विश्वास को बनाए रखती है और उनके लिए न्याय करती है। The judiciary protect the rights of our citizens because they will not feel safe if the rights of the citizens are not protected. तो जो हमारी न्यायपालिका होती है वो नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करती है। यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इन recent year, पिछले कुछ सालों में the courts have given various decisions and directions, पिछले कुछ सालों में कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं या निर्देश दिए हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट, जिससे कि जनता की रक्षा की जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। फॉर दिस रीज़न पीपल ट्रस्ट जुडिशरी अलॉट, यही वो कारण है कि जनता को, नागरिकों को, लोगों को ट्रस्ट होता है हमारी न्यायपालिका पर। तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। सभी बच्चों को अपना ध्यान रखना है, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।